हेलो स्टूडेंट्स। एमपी सेट एग्जामिनेशन 2025 जो होना है 1 मार्च 2026 को, यानी एमपीपीएससी ने इसका एग्जाम डेट जो है वो बदल दिया है। अब हमारे पास 60 दिन का समय है और 60 दिन में एक बेहतरीन जो है वो क्रैश कोर्स अगर हम कंप्लीट कर लें, या मैं कहूं कि एक क्विक रिवीजन विद प्रैक्टिस सेशंस जो है वो अगर हम लोग कंप्लीट कर लें तो हम डेफिनेटली इस बार एमपी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एमपी सेट में बहुत ज्यादा जो है वो कंपटीशन नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, और खास तौर से इंग्लिश में, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा, बेहतरीन और डेप्थ आपने सीख लिया तो 100% आप जो है वो चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। 60 दिन का टाइम, 300 घंटे आपको जो है वो अगर आप देते हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि 60 दिन और 300 घंटे में आपका सिलेक्शन 100% आप करवा सकते हैं। क्या आप 300 घंटे नहीं दे सकते 60 दिन में? एक दिन में 5 घंटे निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम डेडिकेटेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जाम के लिए जो है वो एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर भाई 5 से 8 घंटे तो मिनिमम टाइम है जो आपको देना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं इस पूरी स्ट्रेटेजी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल था, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि हम एक क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होगा 1 जनवरी यानी कल से। ठीक है, कल से अपना जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या क्लासेस का टाइमिंग रहेगा, लाइव रहेगा कि रिकॉर्डेड रहेगी, प्रैक्टिस होगी कि थ्योरी होगी, या फिर आपका कैसे कैसे होगा, ये सारी बातचीत इस सेशन में मैं करने वाला हूं। तो आ जाओ फटाफट से इस 60 दिन की स्ट्रेटेजी को देखते हैं। और जो बच्चा इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो कि सर मुझे ये कोर्स चाहिए, तो वो अपने इस दिए हुए नंबर पर 7410928696 पर कर सकता है व्हाट्सएप मैसेज या कॉल, और वहां से उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या है एमपी सेट के इस कोर्स में? सबसे पहले एमपी सेट एग्जामिनेशन जो 2025 का है उसमें हमें 10 यूनिट में सिलेबस दिया हुआ है। तो क्या सर 10 यूनिट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसी एक यूनिट से ज्यादा पूछा जाएगा, या एक यूनिट से कम पूछा जाएगा? थोड़ा इसका भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक यूनिट है आपकी ड्रामा। ड्रामा वर्ड कहते ही इसका मतलब हम सिर्फ ब्रिटिश ड्रामा की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड ड्रामा की बात कर रहे हैं। पोइट्री में वर्ल्ड पोइट्री की बात कर रहे हैं, वहीं आपका फिक्शन या शॉर्ट स्टोरी में भी हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और नॉन फिक्शन में भी हम वर्ल्ड की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट, या मैं कहूं कि थोड़ा सा अगर आप जो है वो इन डेप्थ फॉर्मेशन में देखना चाहो, तो ये 4 यूनिट हैं जिसमें बहुत सारे बेहतरीन राइटर्स हैं, बहुत सारे बेहतरीन राइटर्स हैं। चाहे आप ड्रामा की शुरुआत करो तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? सर बहुत पुराने समय से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम ग्रीक से स्टार्ट करेंगे, ग्रीक ड्रामा, फिर रोमन ड्रामा, फिर आपका मोरालिटी प्लेज है या आपका मिरेकल प्लेज है। उसके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ड्रामा हुआ, पोइट्री हुआ, फिक्शन हुआ, शॉर्ट स्टोरी या नॉन फिक्शनल प्रोज हैं, ये 4 यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन क्या एमपी सेट इन 4 यूनिट के पीछे निकाला जा सकता है? क्या एमपी सेट को हम इन 4 यूनिट के बेस पे निकाल सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ा हल्की और थोड़ा डेप्थ दोनों ही चीजें हैं यूनिट नंबर 6 से लेकर 10 तक। अगर आप यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे तो ये आपका पेडागोजी का पार्ट है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की गई है, थ्योरीज की बात की गई है, यानी इंग्लिश में लैंग्वेज में जो थ्योरीज हैं, और आपका इंग्लिश का कैसे यूज करना है पेडागोजी के सेंस में जो है वो कुछ मेथड्स वगैरह पढ़ते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। फिर इंडियन हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स की बात की गई है। ये दोनों ही इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि पेडागोजी वाला पार्ट भी अपन इजीली पढ़ पाएंगे या याद कर पाएंगे, और इंडियन जो है वो लिटरेचर हम थोड़ा ज्यादा इजीली तैयार कर पाते हैं, हम शुरुआत से उस चीज को पढ़ते आए हैं। फिर बात आती है थोड़ा सा जो है वो अच्छे लेवल की चीजों की, तो कल्चरल स्टडीज कह दो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें तकरीबन जो है वो 14 के आसपास हम लोग जो है वो पॉइंट्स को पढ़ेंगे। लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा वेटेज लेकर चलता है। और फिर आता है आपका रिसर्च मेथड और मटेरियल्स इन इंग्लिश, जो एक जैसे एमएलए आपका जो है वो फॉर्मेशंस वगैरह हैं, तो वो सारी चीज इसमें आती है। तो ये जो पोर्शन है आपका 1 से 10 यूनिट तक का, अगर मैं पिछले 2 पेपर की बात करूं, क्योंकि उससे पुराना जो एमपी सेट हुआ वो तो भूल जाओ, लगभग अगर 6-7 साल 10 साल पहले कोई पेपर हुआ है तो उसका सेंस नहीं लिया जाता। पिछले 2 पेपर का जो है वो सिनेरियो क्या रहा है, ये सबसे पहले जरूरी है। अगर 2022 का एमपी सेट का आप पेपर देखो तो उसमें जो पार्ट पूछा गया वो ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन और जो प्रोज का पार्ट है,
यानी यूनिट नंबर 1 से 4 तक, यूनिट नंबर 1 से 4 तक उसमें लगभग 50% क्वेश्चन पूछे गए। उसमें राइटर्स, हिस्ट्री या उससे रिलेटेड जो है वो 50% क्वेश्चन इन 4 यूनिट में से पूछे गए। उसके बाद में ईएलटी यानी आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, लैंग्वेज है, और आपका जो है वो इंग्लिश इन इंडिया 20% क्वेश्चन आपके 5वीं और 6वीं यूनिट से, 20% क्वेश्चन आपकी जो है वो 7वीं, 8वीं और आपकी जो है वो 9वीं यूनिट से, और 10% क्वेश्चन आपकी 10वीं यूनिट यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे गए। जनरली इन जो 6 यूनिट है आपकी, कौन सी, 5वीं से लेकर जो 10वीं यूनिट है, यहां से वेटेज था 50% का, और बाकी 4 यूनिट का जो है वो वेटेज था आपका 50% का। ये 2022 का पेपर कहता है। फिर 2024 के पेपर को जो है वो देखने पे पता चलता है कि उसमें इन पार्ट्स का है ना धीरे धीरे इनका दबदबा कम हुआ है, और मैं अज्यूम करता हूं या मैं मान के चलता हूं कि लगभग 2025 यानी जो 2026 में पेपर होने वाला है वो इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी अगर हम सिर्फ ड्रामा, पोएट्री या इन्हीं पार्ट्स में बैठे हुए हैं, या हमें लगता है कि बस इनको पढ़ लिया तो मेरा जो है वो सेट क्लियर हो जाएगा, तो हमारी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि पिछली बार यानी 2024 में ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन और प्रोज के 40% जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए। पेडागोजी या आपका जो है वो इंडियन लिटरेचर को लेकर 25% क्वेश्चन पूछे गए। क्रिटिसिज्म, थ्योरी और पोस्ट वॉर थ्योरीज को लेकर, कल्चरल स्टडीज को लेकर 25% क्वेश्चंस पूछे गए, और वही आपका रिसर्च मेथड या फिर आपका जो है वो आईटी और एमएलए स्टाइल को लेकर 10% क्वेश्चन पूछे गए। यानी इस बार का जो वेटेज है वो कैसा हो गया, 40 प्लस 60 का हो गया, 40 प्लस 60 का हो गया। यानी अगर मैं लास्ट की 6 यूनिट पे ध्यान देता हूं तो मैं लगभग 55 से 60% जो है वो कंटेंट कंप्लीट करूंगा, और इसमें से ये मान लो कि एक ये वाली और आपकी जो है वो ये वाली यानी लैंग्वेज, पेडागोजी और आपका जो है वो इंडियन राइटर्स इजी है। आपका रिसर्च मेथड वाला पार्ट बहुत छोटा पार्ट है, इजीली तैयार हो जाएगा। लगभग 4 से 5 जो है वो क्लासेस में हम इसको बेस्ट, अगर अच्छी क्लास लेते हैं 2 से 3 घंटे की, तो कवर कर लेंगे। फिर आपका क्रिटिसिज्म है, थ्योरी है, और आपका पोस्ट वॉर जो है वो थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली हमारी जो प्लानिंग होगी वो दोनों को साथ लेकर चलने की होगी कि सर इधर से जब क्वेश्चन आता है ना, देखो यहां से जब क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग ड्रामा की अगर बात करें तो ओरिजिनेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से हुआ, फिर आपके जो है वो डेवलपमेंट में से क्वेश्चन आ गया, या जो है वो थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ये सारी चीजें। फिर आपके आते हैं राइटर्स में से 100% जैसे विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन पूछा जाना लगभग जो है वो तय है कि साहब विलियम शेक्सपियर है। क्रिस्टोफर मार्लो का जो है वो कोई ना कोई वर्क डेफिनेटली पूछा जाता है। फिर आपके बेन जॉनसन है। तो इस प्रकार से कुछ फैक्चुअल राइटर्स हैं, बेस्ट राइटर्स हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या उनके वर्क को जो है वो पूछा जाता है। वैसे ही पोइट्री में चाहे हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, चाहे हम जो है वो बेहतरीन जो है वो पोइट्स की शुरुआती अगर बात करें तो चौसर भी पूछा जाता है। आपका इनका कैंटरबरी टेल्स जो है, या फेरी क्वीनी जो है वो एडमंड स्पेंसर का पूछा जाता है। तो ये जो बेसिक फॉर्मेशन है वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, और राइटर्स के जो है वो पार्ट से भी क्वेश्चन बनेगा। तो हमें दोनों ही लेके चलने हैं। यानी सबसे पहली बात कि इस बारे में मैं देखो ये रिसर्च या ये जो है वो कवरेज पैटर्न में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो शुरुआत की 4 जो है वो यूनिट को कंप्लीट कर लेगा तो बस उसने कर लिया है ना, डन। ऐसा वाला फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है भाई, सुनो अब बात करते हैं कि सर आपका जो क्रैश कोर्स होगा 60 दिन में आप जो तैयार करवाने वाले हो वो क्या क्या है और कैसे कैसे तैयार करवाओगे। देखो मेरा आइडिया ये है, यानी मैं अपनी विचारधारा से चल रहा हूं, इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, वो भी सिर्फ टॉपिक्स के, ना कि क्लासेस के। हम 2 लाइव क्लास लेंगे दिन में, ठीक है। आप अगर जो है वो रेगुलर लाइव भी लेते हो और मान लो कि उस टाइम पे आप लाइव नहीं ले पा रहे हो सकता है कोई गेस्ट टीचर हो, तो शाम को उसको देखो लेकिन उसको कंप्लीट करो। शाम वाली तो लाइव क्लास आप डेली ज्वाइन कर लोगे, बट जिस क्लास में आप नहीं ले पा रहे हो तो उसमें शाम को आके आप देख सकते हो। पहली क्लास मॉर्निंग सेशन लाइव जो है वो सेशन हम लोग लेंगे क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि विलियम शेक्सपियर को जो है वो 20 मिनट में खत्म कर दिया, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो है वो 20 मिनट में तो उनका इंट्रोडक्शन भी खत्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट हम एक फ्रीक्वेंट जो है वो सिस्टम बना के चलेंगे कि जैसे राइटर है, अगर कोई बड़ा राइटर है तो उसमें 2 क्लास दे दी, या आपकी जो है वो 3 क्लास दे दी। क्यों? क्योंकि हम 20 दिन का समय लेकर चल रहे हैं आपका यूनिट 2 का, और वही 20 दिन का समय लेकर चल रहे हैं यूनिट 1 का। 15 दिन का समय हम लोग लेकर चलेंगे यूनिट 3rd और 4th का। 25 फरवरी तक का जो है वो काउंट करेंगे।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम जो है वो रिवीजन कब करेंगे, हम प्रैक्टिस कब करेंगे। अगर आप जो है वो साथ साथ में रिवीजन मैं करवाऊंगा, क्योंकि यहां दोनों चीजें लिखी हुई है, थ्योरी और प्रैक्टिस। तो जितना पढ़ रहे हैं उतना भी अगर आप तैयार करते रहे, और एक्स्ट्रा यानी मैं आपको जो डीपीपी प्रोवाइड करवाऊंगा, डेली प्रैक्टिस जो है वो सेट प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर आप वो भी कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड भी मैं वहां पर लूंगा, तो भी चीजें जो है वो बैठ जाएगी। तो भी चीजें हम लोग पकड़ लेंगे कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आता है और मुझे ऐसे उसको सोल्व करना है। तो एक तरफ मॉर्निंग टाइम 10 से 12 बजे का जो भी है, 10 से 12 सात मतलब 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग लेकर चलेंगे इन यूनिट्स पे। क्यों? क्योंकि लंबी यूनिट है। तो हम रेगुलरिटी में, जैसे मान लीजिए कि आज हमने जो है वो अगर यूनिट सेकंड की शुरुआत की है, तो एक क्लास में हमने 2 घंटे की क्लास में स्टार्टिंग से लेकर यानी फ्रेंच, मेसोपोटामियम, आपका जो है वो एंशियंट ग्रीस, उसके बाद में रोमन, और उसके बाद में जो है वो एंग्लो सेक्शन, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अगर हम एक क्लास में एंग्लो सेक्शन तक पहुंच गए तो इसका मतलब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। और दूसरी क्लास में हमने क्या कर लिया, उसकी प्रैक्टिस सेशन भी लगा दी। प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहेंगे अपन, प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ में चलती रहेगी कि मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया, उससे रिलेटेड जो है वो 2 क्वेश्चन वहीं आ गए, 5 क्वेश्चन वहीं आ गए, या लास्ट में कि सर 1 घंटे 1.5 घंटे की जो है वो थ्योरी हो गई घंटे भर की, और फिर 1 घंटे उसी से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करवा ली कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे क्वेश्चन आए। पहले हम फ्रीक्वेंटली इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पहले दिन आपको सब कुछ यानी पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन दिया तो वैसे ही मात खा जाएंगे हम। तो जैसे चल रहे होंगे वैसे वैसे ही क्वेश्चंस बना रहे होंगे, तो हम रिवाइज कर रहे होंगे प्रॉपर। ये चलेगा अपना मॉर्निंग सेशन 10 से 12 का, 10 टू 12 जो है वो आपका टाइम रहेगा इसका। दूसरा सेशन हम लोग लेंगे शाम को 8 से 9:30 10 बजे तक का, मतलब 9:30 जो है वो मैंने टाइम रखा है, वो डिपेंड करता है कि हो सकता है आधे पौन घंटे ज्यादा भी हो जाए या आपका 5-7 मिनट कम भी हो जाए, वो देखो चलता रहता है ना, 5-7 मिनट ज्यादा कम ये सारी चीजें। इसमें अपन जो है वो वही टारगेट उस हिसाब से किया है कि जैसे 1 से 8 जनवरी को यूनिट 5 ले ली। हालांकि मेरे को 8 दिन जो है, 8 दिन का समय नहीं लगेगा यूनिट 5 में। यूनिट 5 के लिए 3 से 4 जो है वो दिन का टाइम लगता है, जिसमें अपन प्रैक्टिस भी और थ्योरी भी दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ये हाईएस्ट है। मेरी कोशिश ये होगी कि लास्ट की जो 6 यूनिट है ना, लास्ट की जो 6 यूनिट है वो हम 2 बार रिवाइज कर लें। क्यों? क्योंकि 60% भी अगर इससे क्वेश्चंस आए तो हम बहुत कुछ खेल जाएंगे। और पहली जो यूनिट 4 है उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चाहे आप कितना भी कम पढ़ो, कितना भी ज्यादा पढ़ो, आप आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो घूम फिर के आने ही आने हैं, जिनके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा सेशंस में। तो प्रैक्टिस भी रहेगी और साथ साथ में जो है वो क्या रहेगा, आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों रखेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे कि सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। कंसाइज मैटर मतलब इंपॉर्टेंट भी हो, कंसाइज्ड भी हो और आपका प्रैक्टिस भी हो, तीनों चीजें जो है वो लागू हो। और बाकी इसके लिए आप RRR फॉर्मूला अपनाओ, रीड रिपीट एंड रिवाइज, यानी जितनी बार आप लगाओगे उतनी ही चीजें जो है वो और बेहतर हो। रीड रिपीट एंड रिवाइज का फॉर्मेट अपनाओ। तो ये दोनों चीजें लेकर चलेंगे। वैसे मैंने 25 फरवरी इसमें लिख रखा है, कोशिश है उससे पहले पहले हम जो है वो कवर अप कर जाएं। प्रैक्टिस को मोस्ट प्रोबेबली जितनी हो सके उतनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा हो सके उतनी अपन प्रैक्टिस करें, और डीपीपी के माध्यम से जो है वो आप खुद प्रैक्टिस कर पाए। एक आपको जो है वो 50 क्वेश्चन का सेट दे दिया, उसके आंसर अलग से दे दिए, तो पहले आपने खुद लगाए, जो नहीं आया तो उसको आपने क्या किया, टिक कर लिया, देख लिया कि भाई इसका आंसर जो है वो 50 मैच किए। जो नहीं आ रहा तो फिर आपने उसको चेकआउट किया कि इसका आंसर ए है तो क्यों है। नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर पाएंगे, इंटरेक्शन जो है वो कर पाएंगे। नोट्स आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स नहीं है ये, क्विक रिवीजन नोट्स है। क्लास जो है, क्लास के नोट्स आपको A4 साइज में, ताकि आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो वो निकलवा सकते हो, या ये सारी चीजें कर सकते हो कि भाई जो आज पढ़ने वाले हैं उसकी कुछ फिक्स पैटर्न के जो है वो चीजें मैं आपको दे दूंगा। राइटर वाइज आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि जैसे विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर का जो है वो फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है 2 क्लास दे दें, 3 क्लास दे दें। क्रिस्टोफर मार्लो है, एक या जो है वो 2 क्लास में वो आ जाएंगे। बेन जॉनसन है। तो इस तरीके से राइटर आया, थ्योरी आई और उसकी प्रैक्टिस भी आई, सब एक साथ में। फिर राइटर वाइज टेस्ट और आपका, अच्छा ये वाला सेक्शन इसमें जो है वो हटा दिया है हम लोगों ने, मतलब क्योंकि राइटर वाइज टेस्ट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसको हमने चेंज करके क्या कर दिया था, ये राइटर वाइज जो है वो टेस्ट नहीं था, ये शायद सेव नहीं हुआ, ये राइटर वाइज आपका डीपीपी था, डेली प्रैक्टिस पेपर या डेली प्रैक्टिस जो है वो सेट है।
मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेट दे दूंगा ताकि आप उसको खुद भी लगा पाओ, और नहीं समझ में आए तो हम जो है डिस्कशन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इतना करवाना, मैं तो करवाऊंगा ही, मैं वही सेट आपको दे दूंगा, एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, और बाकी जो है वो मैं खुद भी राइटर वाइज करवाऊंगा और आपको भी दे दूंगा कि दोनों लगाओ। मैं भी लगवा रहा हूं क्वेश्चंस, आप भी लगाओ। डन। फिर पर्सनलाइज इंटरेक्शन हो गया, और आपका संडे जो है वो ऑफ रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा आराम चाहिए उस दिन। सुबह और शाम की क्लास की बजाय एक हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो है वो सिंगल मैराथन क्लास लगाएंगे 2 से 3 घंटे की, जो मिड टाइम यानी दोपहर के टाइम पे रहेगी। यानी आपका जो है वो वही 12 से 3 या 4 के आसपास के बीच का समय जो है वो रखेंगे, ताकि ना सुबह हो और ना शाम हो। क्यों? क्योंकि बाकी चीजों में हम पर्सनल वर्क्स भी जो है वो देख पाए। तो ये इसका पैटर्न रहेगा, सारी चीजें तैयार है, रेडी है। कल सुबह 10 बजे इसकी पहली क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बेझिझक बिना किसी टेंशन के जो है वो निश्चिंत होकर जुड़ जाओ, मजा आ जाएगा। नहीं आए तो देखना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी साथ साथ में तैयारी करते रहना, क्योंकि एपी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो, इसमें से 50-60% तो हमें एपी में भी मिल जाएगी चीजें, तो वहां से भी हमें मतलब उसी लेवल की तैयारी करनी है। अब जो बच्चा इस बैच से जुड़ना चाहता है, ये तो हमारा एमपी सेट का कंप्लीट बैच था, और क्रैश कोर्स जो है वो उसकी प्राइस है 2,999। अगर आप जो है वो 2026 के नववर्ष पे इसको लेते हो, यानी आज मैं 31st को बात कर रहा हूं आपसे, आज रात को आपका जो है वो फर्स्ट को और आपका सेकंड को 2 जनवरी तक, 2 जैन तक जो है वो दोपहर 12 पीएम, है ना, 12 पीएम लिख रहा हूं मैं, एएम नहीं है ये, दोपहर 12 बजे तक जो है वो अगर आप इसको ग्रेब करते हैं तो फिर ये आपको मिल जाएगा 2499 रुपए। 2499 रुपए में आपको स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद में 2 जनवरी दोपहर 12 बजे बाद में, यानी जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी सेकंड क्लास, उसके बाद में आपको ये 2,999 में ही वहां से लेना होगा। ये क्रैश कोर्स का जो है वो अमाउंट रखा गया है, और इसके लिए आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर अपना 7410928696 पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। कल इसकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी। ये अपना एप्लीकेशन है लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। 60 दिन अगर आप कर सकते हैं तो आ जाएं, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।